मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूयताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे सभी लोग 15 और 16 नरकायु के आश्रम के कारण और तिरंचायु के आश्रम का कारण। बोलिए बेला जी, कुछ कह रहे हैं? मैं सूत्र सुनाना चाहती। ठीक है, सुनाइए। बोलो। संधर्म देव केवलिशु संधर्म देव वर्ण वादों दर्शन मुहस्य कषायोदय तीव्र परिणाम चारित्र मुहस्य बहुवारं परिगतम नारकशायुषः मायात्रैगुणस्य अल्पारं परिगतम मानुषस्य स्वभाव मार्गम च निशीलव्रतत्वं च सर्वेषां फिर सराग संयम काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्तम च। हो क्या? समरम समा बोला ना। ठीक है, एक आयु कर्म के आश्रम के कारणों की चर्चा चल रही है और आयु कर्म 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार का आयु है? बोलिए ईशा। सरल है, आपको आता है? निर्मल जी बोलिए, 4 प्रकार की आयु कौन सी है? नरकायु, मनुष्य आयु, त्रियगायु, देवायु। हाँ, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ठीक है ना, ये 4 प्रकार की आयु है। आता था या नहीं ईशा? आता था? ये 4 प्रकार की आयु है, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। उसमें से नरकायु के आश्रम के कारणों की चर्चा अपनी हो चुकी है और तिर्यंचायु के आश्रम के कारणों की चर्चा भी लगभग हो गई है। तिर्यंचायु के आश्रम के कारणों के में यहाँ कौन से कारण बताए हैं? तिर्यंचायु के आश्रम के मुख्य रूप से क्या कारण है? बोलिए मोनिका भाभी। भाभी मायाचारी। मायाचारी, माया तैर्य गुणस्य ये कहा है। तो मायाचारी को मुख्य कारण, यहाँ जो भी कारण बताए जा रहे हैं ये बात ध्यान रखने वाली है कि मुख्य कारण बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस अकेला मायाचारी से तिर्यंची बनती है या जो मायाचारी कर रहे हैं सबको तिर्यंची बनती है या जरासी मायाचारी दिखी और तिर्यंच हो गया, ऐसा नहीं है। प्रमुखता की बात है, उसमें बहुत सारे जो एक और प्रमुख कारण जो है वो आर्त ध्यान, हमने उस दिन भी बात की थी। आर्त ध्यान है वो तिर्यंचायु के आश्रम का, वो भी प्रमुख कारण है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान दीपिका जी। दुख रूपी परिणाम, दुख, पीड़ा, दुख वाले परिणाम। हाँ, बोलिए बीना भाभी, बोलिए आर्त ध्यान। आवाज चालू नहीं हुई आपकी?
इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग को भी आर्त ध्यान कहते हैं। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं इस संबंध में नहीं, मैं एक दूसरी बात बोलना चाह रही हूँ, अगर आप बोले तो। अभी रुकिए फिर, नहीं, मतलब इसी के विषय में ही, मतलब पहले एक वाला बार जो ये आया। क्वेश्चन पूरा हो जाए। हाँ अच्छा। बोलिए सुधा जी। पीड़ा रूप चिंतन को अर्थ ध्यान कहते हैं। बढ़िया, पीड़ा रूप चिंतन, उसमें इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये सब भी है। पीड़ा रूप को की जगह भी दुख रूप जो चिंतन ध्यान है ना, ध्यान शब्द के लिए वो चिंतन शब्द, तो दुख रूप, दुख का जो चिंतन निरंतर चलता रहे, दुख रूप चिंतन को आर्त ध्यान कहते हैं। अब वो दुख रूप चिंतन इष्ट वियोग के रूप में, अनिष्ट संयोग के रूप में, पीड़ा के रूप में, अथवा कुछ हमें चाहिए उसकी प्राप्ति की इच्छा के रूप में, तो जो भी दुख रूप चिंतन है वो सब आर्त ध्यान है। और ये आर्त ध्यान भी प्रमुखता से तिर्यंचायु के आश्रव का कारण बनता है, तिर्यंचायु के आश्रव का कारण होता है। अब बोलिए भारती। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हुकुम चंद जी पंडित जी का, भारत साहब का प्रवचन सुनते थे, तो वो बोलते थे, जो पान भात जर्दा खाते रहते थे ना, तो बोलते थे या तो ये तिर्यंच गति से आए या तिर्यंच गति में जाएंगे। तो याद आ गई बात अभी। हाँ, वो बाहर से हम देख के कुछ लक्षणों से, जैसे जो बच्चा, एक कहावत है, हमारा बचपन हम कहाँ से आए हैं ये बताता है, दर्शाता है। ये समझ लीजिए ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को देख के उसका बचपन वो कहाँ से आया है, उसको उसका रिफ्लेक्शन उसमें आता है। और किसी वृद्ध व्यक्ति को देख के उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो परिणतियां हैं, उसकी जो अवस्था है, कषायों की स्थिति है, उसको देख के कहाँ जाएगा ये बताता है। यदि कोई बच्चा है, उसके घर में आते ही ऐसा होता है कि घर पूरा, समझ लो ऐसे बोलते हैं, घर सिर पे उठा लिया और ये गिरा, ये पड़ा, इधर भूकंप उधर भूचाल, ऐसा ऐसी स्थिति हो जाए किसी बच्चे के घर में आते ही, तो ऐसा क्या लगता है, ऐसे बोलते भी अपन, तू क्या पहले बंदर था, उछल कूद ऐसा मचाता रहे, इधर से कूदा सोफे से पलंग पे, पलंग से सोफे पे, और यहाँ से वहां, और वहां चढ़ गया और यहाँ कूद गया, तो ऐसा अपन भी मजाक में कहते हैं, तू क्या बंदर था क्या। तो वो उसका बचपन, हो सकता है वो बंदर हो, और वो क्योंकि वो संस्कार कुछ समय तक गहरे पड़े हों तो बने रहते हैं। यार एक बच्चा ऐसा होता है कि बिल्कुल शांत चुपचाप बैठा रहता है, जो दो वो खा ले, जो कुछ कहो, कुछ झगड़ा टंटा नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसा लगता है देवगति से आया है। और एक बच्चा ऐसा है कि जहां बैठ जाए वहां झगड़ा ही मचाता रहे, लड़ाई, इससे लड़े उससे लड़े, चिल्ला चौट, बस झगड़ा झगड़ा, तो ऐसा लगता है नरक से आया है। तो ये बचपन देख के सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है, वो कोई 100% ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, ये उसका बचपन उसके पूर्व भाव को बताता है। और कोई वृद्ध इस तरह के हों, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए हों, और जहां बैठे वहां झगड़ा मच जाए, इतनी उम्र होने के बाद भी, और उनके जो कषायों के परिणाम है, उनकी जो आसक्तियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं, खाने में, पीने में, विषय भोगों में और चीजों में वो आसक्तियां बहुत ज्यादा है, तो ऐसा लगता है नरक जाने की तैयारी। क्योंकि बहुआरंभ परिग्रहत्वम, तो जो हिंसा के कषायों के परिणाम है वो भी बहुत हैं, और परिग्रह की वृत्ति, आसक्ति, परिग्रह कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसक्ति कितनी है, यदि ऐसा परिणाम है तो ऐसा लगता है नरक जाने वाले हैं। देखिए, यदि केवल बाहर में परिग्रह होना, बाहर में बहुत आरंभ होना, वो ही उसी से नरक आयु का आश्रय होता हो, तो कोई भी तिर्यंच उसको नरक जाना ही नहीं चाहिए। कोई भी तिर्यंच मर के नरक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तिर्यंच मर के नरक जा सकते हैं कि नहीं? हाँ तो एक, ना तो दो। तिर्यंच मर के नरक जा सकते हैं या नहीं? जो दिखा रहे हैं वो एक ही दिखा रहे हैं, बाकी जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो दिखाई नहीं रहे। बढ़िया सुधा जी, दो दिखा रहे हैं, आप नहीं जा सकते नरक। देखिए, तिर्यंच मर के नरक जा सकते हैं, लेकिन अब उसमें हम देखेंगे कौन से तिर्यंच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि नहीं जा सकते हैं। असैनी पंचेंद्रिय से लेके सैनी पंचेंद्रिय वो सब नरक जा सकते हैं। तो सामान्य रूप से तिर्यंच नरक जा सकते हैं। तो तिर्यंच नरक जा सकते हैं, तिर्यंचों के पास कौन सा आरंभ, कहाँ खाना पीना बनाते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, कौन सा आरंभ दिखाई देता है, और कौन सा परिग्रह, कितने बंगले होते हैं, कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई घोड़ा है, उसकी कितनी जमीन जायदाद,
कितनी गाड़ी घोड़े, क्या होता है, कितना सोना चांदी, कपड़े लत्ते, कुप्य भांड, दासी दास, कितने होते हैं। कि बाहर में तो आरंभ परिग्रह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो समझ लो अपन ने गाय कुत्ता इनका नाम लिया है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, शेर, चीता, जंगली जानवर जो भी हैं, सांप वगैरह हैं, तो इनके परिणाम कैसे रहते हैं पूरी जिंदगी भर। सामान्य रूप से कॉमन हम कहें तो वो एक क्रूर परिणाम है, हिंसा के परिणाम है, मर के नरक जाते हैं। ऐसे तिर्यंत शेर वगैरह हैं, सांप वगैरह हैं, मर के नरक जाते हैं। तो बाहर में कौन सा परिग्रह दिखाई दे रहा है? तो बाहर के परिग्रह की बात नहीं है, परिग्रहत्वम, परिग्रहपना, आरंभम, आरंभपना, वो जो आसक्ति का परिणाम है, वो आसक्ति का परिणाम से वो नरक में जाते हैं। तो खैर ये बात तो अपनी हो गई थी। हम तो ये देख रहे हैं कि ये यानी जो किसी के जो बचपन की अवस्था है वो उसके पूर्व भाव को सामान्य रूप से दर्शाती है, और अभी वर्तमान की वृद्धा यानी वृद्धावस्था की अथवा युवा अवस्था की जो दशाएं हैं वो उसके अगले भाव को दर्शाती हैं। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है। कोई वृद्ध है और सज्जन यानी बिल्कुल संतोष प्रवृत्ति से रहते हैं, एकदम शांति से रहते हैं, जो मिल जाए जैसा मिल जाए उसमें संतोष से रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो देवगति में जाने वाले हैं। और यदि कषाय बहुत ज्यादा हो रही है, पंचेंद्रिय के विषयों में बहुत आसक्ति हो रही है, तो ऐसा लगता है नरक जाने वाले हैं। सामान्य से ऐसा कथन कहा जाता है। पर ये तो अनुमान है। पर यहाँ जो बता रहे हैं तिर्यंत चायु के आश्रम के कारणों में, एक तो है सबसे बड़ा कारण कि मायाचारी, यदि मायाचारी की अधिकता है, ये मायाचारी के लेवल अलग अलग हैं। मायाचारी होती है सबके जीवन में, लेकिन वो मायाचारी किस लेवल की है। यदि एक्सट्रीम लेवल की कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों ही कषाएं यदि एक्सट्रीम मतलब बहुत अधिक लेवल की हैं, तो वो नरक आयु के आश्रम के कारण है। और उससे एक स्टेप नीचे वाली है, हमने 4 लेवल देखे कषायों के। कषायों के क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषायों के 4 लेवल, एक सबसे तीव्रता वाला, फिर एक उससे थोड़ा कम, फिर एक उससे और कम, और एक सबसे कम। ऐसे 4 लेवल, उसके लिए 4 उदाहरण भी आपको बताए थे। अभी तो अपन लेवल से ऐसे ही बात कर लें कि 4 टाइप की है, एक सबसे तेज, एक उससे थोड़ा कम, एक और कम, और एक सबसे कम। तो जो सबसे तेज वाली क्रोध, मान, माया, लोभ कषाएं हैं, पाप हैं, वो नरक आयु के आश्रम के कारण है। और जो सेकंड लेवल की हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस सबसे तेज वाली से एक स्टेप नीचे थोड़ा कम, वो तिर्यंत चायु के आश्रम की कारण है। तो माया तैरक यूनस्य, मायाचारी का जो परिणाम है वो तिर्यंत चायु के आश्रम का कारण कहा गया है। और उसमें भी और जो प्रमुख कारण है वो है आर्त ध्यान का परिणाम। तो हम यदि हम तिर्यंचनी बनना चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं कि ये जीव नरक जाएगा, ये जीव तिर्यंच में जाएगा, ये तो तिर्यंच बनेगा, दूसरे को देखने के लिए नहीं। ऐसे परिणाम हमारे तो नहीं हो रहे, ये इस तरह के मायाचारी के अथवा आर्त ध्यान के परिणाम। निरंतर शारीरिक पीड़ा में अपना उपयोग लगा रहता है, कि निरंतर कोई चला गया है उसके वियोग में हमारा उपयोग लगा हुआ है, या कोई मिल जाए ऐसी भावना निरंतर लगी हुई है, या कोई अनिष्ट का संयोग हो गया है, तो ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे यदि परिणाम कंटिन्यू चलते रहते हैं, उपयोग में बार बार में वही आता है, तो ये परिणाम आर्त ध्यान है। और ये तिर्यंत चायु का आश्रम का कारण बन सकता है। यदि उस समय हमारा आयु बंद का टाइम हो जाए और ऐसे ऐसे परिणाम लगातार चले जा रहे हैं, तो तिर्यंत चायु का आश्रम हो सकता है। तो ये जो प्रकरण है ये हमें अपने परिणामों को संभालने के लिए हमें सचेत करता है कि हम अपने परिणामों को संभालें, अपने भावों को देखें कि निरंतर ही इस तरह के भाव, इस तरह के परिणाम हमारे नहीं चलते रहें। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख कारण है। इसके अलावा ये अपन राजवार्तिक से उस दिन शायद नहीं पढ़ा था, राजवार्तिक से और मैं आपको यहाँ पढ़ लिया था राजवार्तिक वाला भी ना, ये सब राजवार्तिक का ही पढ़ लिया था। अब अपन शुरू करते हैं मनुष्य आयु के आश्रम के कारण। देखिए सूत्र नंबर है 17 और 18, 2 सूत्र हैं मनुष्य आयु के आश्रम के कारणों के लिए। पढ़ते हैं यहाँ से।
प्रीति कहाँ हो? अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य। स्वभावमार्दवं च। स्वभावमार्दवं च। स्वभावमार्दवं च। स्वभावमार्दवं च। ठीक है। देखिए, जो नरक आयु के आश्रव के कारण थे उसी से अपोजिट वो मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बताए हैं। नरक आयु के आश्रव के क्या कारण थे? बहुआरम परिग्रहत्वम, बहुआरम और बहुपरिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम वो नरक आयु के आश्रव का कारण था। यहाँ कह रहे हैं अल्पारंभ परिग्रहत्वम, अल्पारंभ और अल्प परिग्रहत्वम यानी अल्पारंभ का परिणाम और अल्प परिग्रह का परिणाम वो मानुषस्य यानी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। थोड़ा आरंभ थोड़े परिग्रह का परिणाम, ऐसे नहीं कहा कि बिल्कुल भी आरंभ नहीं और बिल्कुल भी परिग्रह नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह का परिणाम है ही, आयु का आश्रव हो रहा है, आयु का बंध हो रहा है, तो ये आरंभ परिग्रह के परिणाम तो है, तभी आयु का आश्रव हो रहा है। तो आयु का आश्रव हो रहा है, लेकिन वो जो परिणाम है आरंभ परिग्रह के वो कैसे हैं? अल्प हैं, कम है। सबसे तेज वाले थे 1 नंबर के, वो नरक आयु के आश्रव के कारण थे। 2 नंबर के थे वो तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण थे। अब ये जो मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है, तो 3 नंबर वाला यानी और थोड़ी जो कम हो गई है कषाएं, आरंभ परिग्रह, इसमें समझ लीजिए हिंसा भी आ गई है, और हिंसा में झूठ चोरी कुछ इन सभी आ जाते हैं, लेकिन हिंसा और परिग्रह 2 तो आ ही गए हैं, बाकी भी इसमें गर्भित समझना चाहिए। तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम, अल्पारंभ परिग्रहत्वम वो अल्पारंभ और अल्प परिग्रह का परिणाम, अल्प परिग्रह पना, अंदर जो आसक्ति की कमी है, बाहर में आरंभ में भी आसक्ति की कमी, बहुत ज्यादा जिन कामों में हिंसा होती हो, बहुत आकुलता होती हो, ऐसे काम नहीं करें, ऐसा काम करने का परिणाम नहीं होता हो, तो वो कहलाता है अल्पारंभ, थोड़े में ही काम चल जाए। ऐसे होता है, जैसे उदाहरण बता रही हूँ, कुछ ऐसा अपने पे कोई नहीं ले, जैसे कुछ तो होती हैं, जैसे कभी बेटियां आई अपने घर में, अपन गए पीहर ऐसे समझ लो, तो एक तो ऐसी होती है मम्मी के पास जाके, अभी नई नई शादी हुई है, मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, वहां तो ये बनता ही नहीं है, ये बनाओ, दुनिया भर की कोई भी आइटम। और एक ऐसी होती है, अरे आप तो हमारे पास बैठ जाओ, खिचड़ी बना लो, बस जल्दी से बन जाए, फिर अपन बैठ जाएंगे। तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो एक तो जिसको बहुत सारा चाहिए, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये बहुत सारा, मतलब उदाहरण है, बहुआरंभ, बहुत सारा करना है। अब खा कितना पाएंगे, जितनी पेट में जगह होती है उतना ही खा पाते हैं, लेकिन अंदर वो रहती है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। और एक ऐसा है कि बस पेट तो भरना है, ठीक है, कुछ भी बना लिया, काम चल गया, हो गया, ऐसा। तो ये जो परिणाम है अल्प आरंभ के, कि थोड़ा जो भी कुछ करें उसमें अपना काम हो जाए, अल्प आरंभ। ऐसा ही अल्प परिग्रह का परिणाम, कि परिग्रह तो चाहिए, लेकिन थोड़े से कपड़े तो चाहिए पहनने के लिए, लेकिन कितने हों, कि एक अलमारी तो कम पड़ती है, 2-3 तो लगी जाती हैं, लेकिन उनमें भी हालत ऐसी रहती है कि गिरते रहें, वो फुल भरी रहें, तो ऐसा। और कितने पहन पाते हैं, और अभी तो समझो कि कुछ काम ही नहीं आ रहे, कहीं जाना आना ही नहीं हो रहा है, अब घर में ही पहन पहन के बैठ जाओ तो वो भी नहीं होता है। तो ये क्या है, लेकिन फिर भी और खरीद लें, और खरीद लें, ये तो होना ही चाहिए। अब ये 2 साल में तो सारी आउट ऑफ फैशन हो गई, जितनी पहले की खरीदी हुई थी, पिछले साल की जो खरीदी थी फरवरी तक, मार्च तक, वो तो सब आउट ऑफ फैशन हो गई, भी और चाहिए। तो ये अंदर से जो आसक्ति का परिणाम है, ये बहुपरिग्रह का परिणाम है। और जो है उसमें संतोष है, कि क्या करना है, भी रखा तो है अपने पास में। तो ऐसा जो संतोषी वृत्ति, इसको अपन एक शब्द में कहें दोनों बातों को,
संतोषी वृत्ति का जो परिणाम है कि जो मिला है जैसा है उसमें संतुष्ट रहे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक सूक्ति वाक्य आता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कि हमको जो भी अपने उदय के अनुसार मिला, क्योंकि मिलता है वो अपने पुण्य पाप के अनुसार, अपने उदय के अनुसार मिलता है, तो जो अपने कर्मोदय के अनुसार मिला है वो ठीक है, पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा। तो ऐसा जो भाव है ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। कषायों की जो मंदता है, आरंभ परिग्रह में 5 पापों में जो कमी, उसमें जो मंदता का परिणाम है, कषायों में जो मंदता का परिणाम है, संतोष की जो प्रवृत्ति है, वो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण मुख्य रूप से कही जाती है। अति तीव्र कषाय हैं, नरकायु के आश्रव के कारण है। अति तीव्र मायाचारी या अर्थ ध्यान का परिणाम है, वो तिर्यंचायु के आश्रव का कारण है। और कषायों की जो मंदता है, मंदता में भी देखो 2 लेवल अपने 4 लिए ना, 4 में से 2 तीव्रता वाले, 2 मंदता वाले, तो एक बहुत ज्यादा तीव्र, एक थोड़ा कम तीव्र, लेकिन ये दोनों है तीव्रता वाले। और जो 2 है ये मंद है, लेकिन ये और भी मंद है, ऐसे 4 लेवल हो गए। तो जो तीव्रता वाले हैं वो तो नरक और तिर्यंचायु के आश्रव के कारण है। अब मंदता वाले में जो थोड़ी ज्यादा वाली, यानी सबसे ज्यादा मंदता है, वो तो देव आयु के आश्रव के कारण बनेगी, और उससे एक स्टेप ऊपर वाली जो है वो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। तो कषायों में कंपैरेटिवली मंदता, परिणामों में कोमलता, अभी अगला सूत्र और आ रहा है, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण होता है, मनुष्य बनते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, देखिए मनुष्य आयु के आश्रव का कारण तो है ही है वो, लेकिन हम मनुष्यों में भी देखें तो मनुष्यों में वैसी कषाय है क्या? हमको लगता है क्यों कषाय तो होती है, वो आतंकवादी होते हैं, और ये जो मुगल राजा थे और अंग्रेज लोग थे इतना अत्याचार करते थे, बहुत कषाय हैं। लेकिन वास्तव में वो नारकी जैसी कषाय है क्या उनकी? यद्यपि वो इतनी कषाय भी अब उनके नरक जाने का कारण बनेगी, लेकिन फिर भी वो अभी मनुष्य हैं, तो उतनी तीव्र ना तो देवों जैसी मंदता होती है। कहते हैं हम ये मनुष्य के रूप में देवता है, कुछ लोगों को, कि ये तो मनुष्य नहीं, तो इंसान नहीं, देवता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन फिर भी जैसी मंद कषाय देवों में है, वैसी मनुष्यों में सामान्य रूप से नहीं है। एक स्थूल कथन कह रहे हैं हम, बाकी बारीकी में जाएंगे तो देवों में भी अधिक मिलेगी, अभी स्थूल कथन हम कर रहे हैं। लेकिन वो सामान्य रूप से वैसी कषायें यहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। तो जो कषायों की एक मंदता जैसी स्थिति है, वो मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है, और सामान्य रूप से मनुष्यों में उतनी तीव्र कषायें नहीं होती हैं, सामान्य कथन है। देखिए, तो यहाँ कहा अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह संग्रह से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। शब्द यहाँ लिखा है अर्थ में अल्प परिग्रह संग्रह, लेकिन अर्थ क्या समझना है? वो परिग्रह संग्रह कहाँ होता है, बाहर में होता है कि अंदर में होता है? परिग्रह संग्रह, अल्प परिग्रह संग्रह, ये कहाँ करना है? अल्प परिग्रह संग्रह कहाँ पर होगा? ये अल्प परिग्रह संग्रह अनीता जी, थोड़ा परिग्रह कहाँ रखें? कहाँ रखता है वो थोड़ा परिग्रह? बाहर में होगा दीदी, बाहर में मतलब बोले वीना भाभी, अंदर परिग्रह समझ नहीं आया। बोलिए वीना भाभी। अंदर में रखना है, अंदर में, बढ़िया। ये अल्प परिग्रह संग्रह, बाहर में कम परिग्रह रख रहे हैं तो मनुष्य आयु का आश्रव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंदर में परिग्रह कम है। अंदर में परिग्रह कौन सा होता है? अंदर में कौन सा परिग्रह होता है? मतलब अंदर में ज्यादा इच्छा नहीं हो। बढ़िया। अंदर में आसक्ति कम है। अंदर का परिग्रह कौन सा है? परिग्रह 2 प्रकार के बताए थे आपको, 2 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं सुधा जी? 2 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक, बहिरंग और अंतरंग। हाँ, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? नीलम भाभी बोलिए। रुके नीलम भाभी बोलिए। मिथ्यात्व,
मिथ्यात्व, चार कषाय और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। बढ़िया। तो ये अल्प परिग्रह संग्रह बाहर में भी आवश्यकता अनुसार जितना जरूरत है उतना रखे, कम रखे, वो तो है ही, लेकिन अंदर में ये जो कषाय है, मिथ्यात्व और कषाय, ये कम हो, इसका नाम है अल्प परिग्रह संग्रह। आसक्ति, एक शब्द में जो हमने कहा मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का मतलब है आसक्ति। वो जो परिग्रह है, वो जो पदार्थ है, जो सामग्री है, उनमें आसक्ति कम हो, उसका नाम है अल्प परिग्रह संग्रह। तो अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह संग्रह से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। ऐसे जो परिणाम है, इससे मनुष्य आयु का आश्रव होता है। और एक सूत्र अगला दिया 18 नंबर का, स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव मार्दवम, मार्दव शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्दव शब्द होता है मान का अभाव, उसको कहते हैं मार्दव। मतलब वैसे मान का अभाव तो हमने अभाव की तरफ से कहा, मार्दव शब्द का शब्दार्थ होता है कोमलता। मार्दव यानी कोमलता। मार्दव शब्द कहीं सुना है आप लोगों ने? मार्दव शब्द पहले कभी कहीं सुना है? सबने सुना है? सबको पता है, सुना है, कहाँ सुना है? 10 धर्मों में दूसरे दिन उत्तम मार्दव। तो मार्दव का अर्थ क्या होता है? मार्दव का मतलब होता है कोमलता। कठोरता का अपोजिट है कोमलता। कोमल कठोर बोलते हैं ना, तो कोमलता, एक कठोर होता है, एक कठोर लकड़ी है तो वो मुड़ नहीं पाएगी, वो बेंड नहीं होगी। कठोर लकड़ी है, जैसे अपने टेबल कुर्सी में लकड़ी लगी है, उसको आप मोड़ना चाहो तो वो टूटेगी, मुड़ेगी नहीं। और एक होती है बेल, पेड़ की बेल है कुछ, अभी उसी से लकड़ी बनती है ना, लेकिन अभी वो गीली है, गीली होती है तो उसको मोड़ना चाहो, कोमल होती है, कोमल होती है तो मुड़ जाती है। तो कठोरता का अभाव वो कोमलता है, उसको कहते हैं मार्दव। ठीक है, तो यहाँ स्वभाव मार्दवम च, यानी स्वभाव की जो सरलता। कैसी सरलता? कि ऐसे अकड़ के नहीं रहे कि कोई कुछ कहना चाहे, जरा से भी हम तो मुड़ ही नहीं, झुके ही नहीं, मुड़े ही नहीं, अकड़ के रहे बिल्कुल, क्या बोलते हैं, अकड़ के अमचूर, ऐसा नहीं। स्वभाव की कोमलता की, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि एडजस्टेबल नेचर है या संतोषी वृत्ति है, जैसे बोलते ना सुशील है, जो शब्द पुराने जमाने में चलते थे, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, ऐसा शब्द जो कहते हैं। तो सुंदरता तो ना सही, लेकिन जो कोमलता का परिणाम है, एडजस्टेबल जो नेचर है, वो कहलाता है स्वभाव की कोमलता। स्वभाव मार्दवम, स्वभाव की सरलता। हम बोलते हैं बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कहीं अपने को संबंध करना हो किसी का, तो कोई अपने को बता रहा हो आपस में संबंध, तो कि बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत सरल है। सरल का मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो सरल नहीं कहलाता है। कि उसने अपनी बात कही, नहीं तो आपने जो कहा वैसे मान लिया, तो जैसा जिसने जो कहा उस तरह से उसको वो सही लगता है तो वो भी मान लिया, तो वो चीज कहलाती है सरलता। तो स्वभाव की सरलता, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। तो क्या क्या कारण बताए? अल्पारंभ परिग्रह, अल्पारंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता। सरल स्वभावी होना, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव की पूजन में आता है, सरल स्वभाव होना चाहिए, ऐसे अकड़ के नहीं रहना चाहिए, जो हमने कह दिया एक ऐसा परिणाम कि मैंने जो कहा बस वही हो, ये कहलाती है मान कषाय। और मान का अपोजिट है मार्दव। तो मान में अकड़ के रहता है, जो हमने कहा वो होना चाहिए, और मार्दव का मतलब है कि ठीक है, जो होना होगा वो होगा, अकड़ना नहीं, अपनी अपनी नहीं चलाना, वो कहलाती है कोमलता, सरलता। अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह संग्रह से मनुष्य आयु का आश्रव होता है, और स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव मार्दवम च। अभी ये च शब्द जो दिया है, अभी इस च शब्द के अर्थ यहाँ भी एक तो और अर्थ में भी लगेगा, और च शब्द से इसको देवायु के आश्रव के कारणों के साथ में भी इसको जोड़ेंगे, क्योंकि स्वभाव की कोमलता है, सरलता है, वो देवायु के आश्रव का भी कारण बनती है। तो वो च शब्द से, यानी च शब्द एडजस्टेबल है,
वो इसमें और के अर्थ में भी लगेगा, और चय शब्द देवायु के आश्रव के कारणों के साथ आगे 20 नंबर के सूत्र में भी जुड़ेगा। देखिए अब यहाँ से और मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ राजवार्तिक में से। नर आयु के आश्रव के कारणों से विपरीत भाव अर्थात अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। देखिए पहला अब और जो कारण बता रहे हैं, भद्र मिथ्यात्व। भद्र मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व भी भद्र होता है क्या? भद्र मतलब भद्र समझते हैं, भद्र परिणामी अच्छा, भद्र अच्छे के अर्थ में आता है। तो क्या मिथ्यात्व भी कोई अच्छा होता है, भद्र होता है? भद्र मिथ्यात्व शब्द कह रहे हैं, पर भद्र मिथ्यात्व का शब्द हम ये समझ सकते हैं कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन ऐसा घोर मिथ्यात्वी नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व में रचा पचा डूबा हो और बिल्कुल यानी आत्मा शब्द नहीं सुहाता हो, अपनी कुछ सुधबुध नहीं हो, वो तो कहलाता है घोर मिथ्या दृष्टि। और भद्र मिथ्या दृष्टि तो वैसे तो कहते हैं, समझ लीजिए जैसे हम लोग जैसे हैं कि आत्मा की रुचि है, लाइन पे लगे हैं, प्रयास में लगे हैं, है मिथ्या दृष्टि लेकिन प्रयासरत हैं, सम्यक प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसे जीवों को भद्र मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। अथवा जो थोड़े ही समय में सम्यक प्राप्त करने वाले हैं उन जीवों को भी भद्र मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। अथवा और अपन स्थूल रूप से लें तो जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, जैन कुल में जन्मे हैं सामान्य रूप से, उनको भद्र मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं। तो भद्र मिथ्यात्व। फिर है विनीत स्वभाव। विनीत स्वभाव यानी स्वभाव में विनय है, जो कहा ना स्वभाव मार्दवम, विनय वाला स्वभाव, कठोर नहीं है। अक्खड़ जिसे बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे अक्खड़, अपन अपने शब्द में बोलते हैं अक्खड़ है, एकदम बोलते ही डर लगता है जिनसे। और एक होते हैं विनयशील होते हैं, विनम्रता झलकती है, बात करने में ही विनम्रता झलकती है। तो विनीत स्वभाव है, सरल स्वभाव है। प्रकृति भद्रता, वो भी प्रकृति भद्रता, प्रकृति मतलब वही स्वभाव, नेचर, वो भद्र है, अच्छा है, सरल स्वभाव है, उसी अर्थ में है प्रकृति भद्रता। मार्दव आर्जव परिणाम। मार्दव का मतलब वही क्या, मार्दव मतलब सरलता, आर्जव का मतलब है कोमलता, नहीं मार्दव का मतलब है कोमलता, उल्टा हो गया। मार्दव का मतलब है कोमलता और आर्जव का मतलब है सरलता। देखिए क्या अंतर है कोमलता और सरलता में। कोमलता तो है कठोरता के अपोजिट, कठोर नहीं है, कोमल है, ठीक है, वो है मार्दव। और सरलता का मतलब क्या है, एक तो ऐसा कि जैसे बोलते हैं कहीं जाना हो अपने को कि एकदम सीधा सरल रास्ता है, सीधे जाओ और बस कॉर्नर वाला ही हमारा मकान है, यहाँ से आप सीधे जाओ कॉर्नर पे हमारा मकान है, एकदम सरल है। ये सीधापन वो कहलाता है सरलता। और एक ऐसा किसी के घर जाना हो, यहाँ से मुड़ो, फिर इस गली में मुड़ो, फिर एक मोड़ आएगा, फिर दोबारा मुड़ो, फिर दोबारा मुड़ो, फिर बार बार में 10 बार मुड़ मुड़ के राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है, समझ ही नहीं आ रहा। तो जहाँ बार बार में ऐसे घुमाओ घुमाओ, सीधापन नहीं है, वो कहलाती है वक्रता, या कहें मायाचारी। मायाचारी का अपोजिट है आर्जव, सरलता। सरलता मतलब जैसा जो है, जो मन में है, जो वचन में है, वैसा ही कर रहे हैं, मन में कोई छल कपट नहीं है, पाप नहीं है, वो कहलाता है आर्जव का परिणाम। आर्जव यानी सरल परिणाम, मार्दव यानी कोमल परिणाम। कोमल मतलब कठोरता नहीं है, ऐसा। तो मार्दव आर्जव परिणाम। फिर है सुख समाचार कहने की रुचि, यानी कोई अच्छी बातें हो वो दूसरों को बताने की जिसको रुचि हो। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को तो खराब बातें बताने में मजा आता है। खराब बातें मतलब कोई ऐसी चीजें हो, खराब समाचार हो, यहाँ यानी इसके चोरी हो गई, इसका ये भाग गया, इसके ये कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी जो भी क्या बोलते हैं बुरे समाचार हैं, बैड न्यूज हैं, वो देने में मजा आता है, सबसे पहले आके बताएंगे। और किसी की रुचि इसमें होती है कि अच्छी बात हो गई तो वो सबको बतानी है। तो सुख समाचार कहने में रुचि, यानी सुख समाचार, अच्छी बातें दूसरों में फैलाएं। एक अपने मेरी भावना में आता है,
फैल, वो तो शब्द एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन भाव उसका ऐसा ही है कि अच्छी अच्छी बातें फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये नहीं है शब्द, मतलब भाव उसका ये है कि अच्छी बातें हम दूसरों को कहें, अच्छी अच्छी बातें फैलाएं, ऐसी किसी में परस्पर जग में मोह दूर पर रहा हाँ। करे, अपने मुख कठोर शब्द कोई नहीं मुख से कहा करे। हाँ, नहीं वो तो हो गया, मतलब ये अच्छी बातें बताने की जो बात है, अच्छे समाचार हम दूसरों को कहें, ऐसी रुचि। फिर है रेत की रेखा के समान क्रोध आदि, जो आपको 4 बातें बताई थी ना, 4 टाइप के क्रोध। तो पहला तो था शिलाखंड, फिर दूसरा था भूमि भेद, यानी जमीन में दरार आ गई, पहले तो पत्थर में दरार आ जाए, पहला वो बहुत तीव्र है। दूसरा धरती में, भूमि में दरार आ जाए, वो उससे थोड़ा हल्का है लेकिन वो भी तीव्र है। फिर तीसरा था धूली रेखा, धूल, ऐसे धूल बिछी हुई है, गाड़ियों पे धूल आ जाती है, जमीन पे हो जाती है, अपन ने उसमें लाइन खींच दी, तो वो धूली रेखा कितनी देर रहने वाली है। दूसरा कोई आएगा, कुछ आएगा, हवा आएगी, वो मिट जाएगी, तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तो धूली रेखा के समान क्रोध आदि, यानी कषाय है वो तीसरे नंबर वाली इस लेवल की है, धूली रेखा के समान, रेत की रेखा के समान। फिर है सरल व्यवहार, उसका भी वही अर्थ है, सरल व्यवहार है, व्यवहार सज्जनता है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, आरंभ भी कम है और परिग्रह भी कम है। संतोष सुख, संतोषी में ही सुखी रहते हैं, संतुष्ट परिणाम जो है, जैसा है, जितना मिल गया उसमें खुश रहते हैं। ये भी सबकी अलग अलग, ये ऐसा नहीं होता है कि बड़े होने के बाद में संतोष प्रवृत्ति आती है, ऐसा नहीं है। आप बच्चों में देख लें, सब तरह के लेवल के लोगों में ये अलग अलग नेचर दिखेगी। 5 साल के बच्चे हों, 1 साल का भी बच्चा हो, फिर 5 साल का, अलग अलग आप एक से लोगों को, एक से एज ग्रुप में देखेंगे, तो सब में अलग अलग टाइप की नेचर होती है। बच्चों में कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको जो मिल गया वो संतुष्ट है, और एक ऐसा होता है उसको जो दे दो उसमें वो परेशान ही रहता है, वो असंतुष्ट ही रहता है। ऐसे ही बड़ों में भी होता है, वृद्धों में भी होता है। तो जिसकी जो नेचर अंदर से, मतलब कषायों की जो प्रवृत्ति होती है, तो जिसकी संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति, जो मिल गया ठीक है, ज्यादा कोई चैचे पैपे नहीं कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये संतोष सुख, और जो संतोष में रहता है, दुनिया में भी सुखी होने का यही उपाय कहा जाता है, संतोषी सदा सुखी, जो संतुष्ट रहता है वो सुखी रहता है। तो यहाँ संतोष सुख। फिर हिंसा विरक्ति, हिंसा में रुचि नहीं, हिंसा से विरक्ति का परिणाम, वही पापों में विरक्ति का परिणाम है। दुष्ट कार्यों से निवृत्ति, खोटे काम करना जिसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति है तो उसको खोटे काम करना अच्छा नहीं लगेगा, दुष्ट कार्यों से निवृत्ति। स्वागत तत्परता, एक ये का विशेष समझ लीजिए, इसमें बताया है कि कोई भी अतिथियों के स्वागत वगैरह में वो तत्पर है, स्वागत तत्परता है। और आगे वहां दिया कि अतिथि आ जाए, अतिथि सत्कार, उसमें खुश। एक तो ऐसे होते हैं किसी को देखते आदमी टेंशन हो जाए, क्यों आ गए, ये मेहमान कहाँ से आ गए, और एक ऐसा है कि मेहमानों को देख के, अतिथियों को देखते ही प्रसन्न हो जाए, ये स्वागत तत्परता, ऐसा परिणाम। फिर है कम बोलना, कम बोलना, ज्यादा चपड़ 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 बोलते रहना, वो अच्छी बात नहीं है। दुनिया में भी नीति, जो नीतिकारों ने कहा है ना, वो भी हित मित प्रिय भाषी होना चाहिए। मित यानी कम बोलना चाहिए। एक इस तरह की कहावत भी चलती, कम खाना और गम खाना। तो गम खाना मतलब चुप रहना, कम बोलना। प्रकृति में कान 2 मिले हैं और मुंह 1 है, यही बता रही है, नेचर ही बता रही है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम, इसलिए कम बोलना। प्रकृति मधुरता, यानी व्यवहार है वो मधुर व्यवहार है, मीठा बोलते हैं, ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलते हैं, प्रकृति मधुरता। औदासीन्य वृत्ति, यानी उदासीन वृत्ति, जो प्रकृति है उदासीन रहते हैं, ज्यादा किसी में रचे पचे नहीं, एक उदासीनता, अंदर से उदासीनता, ऐसे नहीं मुंह से कहने के लिए हमारा हम तो कुछ नहीं, लेकिन अपने आप ही विरक्त रहते हैं। उदासीनता जैसी वृत्ति जिनकी होती है,
ईर्ष्या रहित परिणाम है, दूसरों से, क्योंकि खुद संतुष्ट हैं, जो मिल गया उसमें संतुष्ट हैं, तो बाहर में दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते। जो अपने को जो मिला उसमें संतुष्ट नहीं है तो दूसरे की तरफ देखता है, और दूसरे की तरफ देखता है तो वो जलन होती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या रहित परिणाम मतलब वही संतुष्ट वृत्ति टाइप की बात है। अल्प संक्लेश, संक्लेश अर्थात संक्लेश का मतलब है दुखी होने रूप जो परिणाम है, कषायों के जो परिणाम है वो संक्लेश कहलाते हैं, वो अल्प है, अल्प है, मंद कषाय है। गुरु देवता अतिथि पूजा में रुचि, वही समझ लीजिए देव पूजन, गुरुओं की उपासना, और कोई अतिथि आ जाए उनकी सेवा में, पूजा में वो रुचि रहती है। दानशीलता है, दान देने में रुचि है। और धर्म ध्यान रूप परिणति, व्यवहार से धर्म ध्यान रूप जो परिणति है, पूजा पाठ, व्रत उपवास, इस तरह की धर्म ध्यान रूप जो प्रवृत्ति है, वो सब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। और जो ये 18वें सूत्र में कहा स्वभाव मार्दवम, कि स्वाभाविक मृदु स्वभाव, स्वाभाविक अपने आप ही जिनका स्वभाव कोमल है, मृदु है, वो भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। और ये जो सूत्र है स्वभाव मार्दवम, ये भी आगे देवायु के आश्रव के कारणों के साथ में भी जुड़ेगा। इस तरह से मनुष्य आयु के आश्रव के कारणों की चर्चा हमने देखी है। अब आगे देवायु के आश्रव के कारणों की चर्चा बची है, और एक कॉमन सूत्र है कि कॉमन रूप से सभी आयु के आश्रव के कारणों मतलब क्या चीज है कि कॉमन रूप से सभी आयु के आश्रव का कारण बनेगा, वो भी सूत्र 19 नंबर का आगे आएगा। बोलिए अंकल। एक बाह्य परिग्रह जो बताए 10, उनमें क्षेत्र वास्तु, तो क्षेत्र में तो खेत खलियान आ गए, वास्तु में मकान आ गया, और हिरण्य स्वर्ण में चांदी सोना आ गया, धन धान्य में रुपया और अनाज आ गया, और कुप्य बाण में कपड़े और बर्तन आ गए। पर दासी दास तो एक ही बात है, तो एक ही बात नहीं, वो दोनों वो जेंडर वाइज अलग अलग किया है, लेडीज और जेंट्स के हिसाब से, दासियां कितनी, दास कितने, उस हिसाब से। इनमें इसीलिए वो फर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए। इसीलिए जैसे भगवती आराधना वगैरह में वहां दूसरी टाइप से, वहां यान, शय्यासन, इनको भी अलग लिया है, वाहन कितने हैं उनको अलग किया है, और इनको एक ही में ले लिया, द्विपद और चतुष्पद ऐसे लिया वहां। इसी में अपने आएगा आगे 9वें अध्याय में जब पढ़ेंगे ना अपन परिग्रह की चर्चा, तो वहां दिए हैं। वहां पे द्विपद में ले लिया, जितने भी दासी दास को एक में ले लिया, लेडीज जेंट्स जो भी हों, और फिर चतुष्पद लिया, तो चतुष्पद में लिया फिर हाथी घोड़ा, ये 4 पैर वाले चौपाए जो जानवर हैं उनको लिया, इस तरह से किया है। ये आचार्यों की अलग अलग तरह की पद्धति है, जिस तरह से उनको करना हो उस तरह से करते हैं। रस जीव में 2 से 5 इंद्रिय तक के सभी जीव आ गए, रस में, हाँ हम भी आ गए। और तिर्यंच में असंगी पंचेंद्रिय तक आएगा। असंगी तक क्यों आएगा? तिर्यंच में संगी 1 से 5 इंद्रिय संगी तक सब आ जाएंगे ना, संगी तक आ जाएंगे, मतलब उसमें मनुष्य नहीं आएंगे, मनुष्य नहीं आएंगे, जो संगी तिर्यंच है ना बस वही आएंगे। हाँ, वो आ जाएंगे। बाकी त्रस जीव में सब आ जाएंगे, त्रस में सब आ जाएंगे, त्रस में तो देव नारकी मनुष्य सब आ जाएंगे, वो भी त्रस ही है ना, सब आ जाएंगे। ठीक, चलिए, और किसी के प्रश्न है कोई? बोलिए दीपिका जी। ये अपने जो मुनि है, वो मुनि जब उनकी आयु पूर्ण होती है तो वो केवल देव बनते हैं ना, मुनिराज या मनुष्य भी बनते हैं? हाँ, मुनिराज। देखिए यानी जो भी भावलिंगी मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, तो वो तो यानी देव ही बनते हैं। और यदि देवायु के अलावा पहले उनको कोई और आयु बन गई है, नरक, तिर्यंच या मनुष्य, तो मुनि बनेंगे ही नहीं, भाव ही नहीं आएगा। मतलब मनुष्य ये कहते हैं विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे जैसे बोलते हैं, तो वो तो यहाँ से तो मुनिराज वो देव ही बनते हैं ना मेरे। हाँ, मुनिराज विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेंगे, मुनिराज यहाँ से, यहाँ कोई मुनिराज है वो तो देव ही बनेंगे।
लेकिन मुनिराज का मतलब अकेला ठीक। बाहर से नग्न दिगंबर होना ही नहीं, भावलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि है। हाँ, तो वो नियम से देव ही बनेंगे। और कोई ऐसा कहे पहले आयु बंद हो गई, वहां से वो फिर विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। हाँ वहां से हाँ, आकर विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं, डायरेक्ट हाँ, नहीं ले सकते ना। हाँ, वहां से आकर तो क्योंकि मनुष्य ही बनना है, देव से आके फिर मनुष्य ही बनना है, तिर्यंश बनना है, तो मनुष्य ही बनेंगे वो, क्योंकि सम्यक सहित है। तो फिर वो विधेय में या यहाँ चौथा काल हो, यहाँ नहीं तो फिर विधेय क्षेत्र में ही जन्म लेंगे। बोलिए चित्रा आंटी। चित्रा आंटी अनम्यूट करिए। आपकी वीडियो भी बंद हो गई है। चलिए, और किसी को प्रश्न है? ठीक है, उनका शायद नेटवर्क चला गया है। जिनवाणी, हाँ बोलिए निर्मल जी। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका वीडियो ऑडियो दोनों बंद हो गया। हाँ आप बोलिए। कई बच्चे भी तो सेंसलेस होते हैं, वो असंगी नहीं होते हैं क्या? बच्चे भी वो सेंसलेस होते हैं ना, एकदम वो नहीं नहीं, जो भी मनुष्य है, मनुष्य, हाँ वो असंगी नहीं होते सेंसलेस हो, मनुष्य जितने भी हैं, कोई भी हो, पागल हो, थोड़ा ऐसे दिमाग से कुछ दिखते हो, ऐसा कुछ कोई भी हो, लेकिन मनुष्य सब सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। याददाश्त चली गई हो, याद नहीं रहता हो, पागलपन दिखाई देता हो, कुछ ख्याल नहीं आता हो, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, यदि मनुष्य है, गर्भ में भी है, तो भी वो सैनी पंचेंद्रिय ही है। एक दिन का भी है गर्भ में, एक दिन का, एक हफ्ते का, कितना भी है, वो सब सैनी पंचेंद्रिय ही है। मनुष्य सब सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, असैनी नहीं होते। नहीं, कई बच्चे जन्मते हैं ना, कई बच्चे पैदा होते हैं, उनको होने के बाद में कुछ भी पता नहीं रहता है, वो नहीं रहता, वो सैनी होते हैं। सैनी होते हैं, सब सैनी होते हैं। ये तो क्या कि थोड़ा शारीरिक अवस्था या समझ लीजिए कुछ ज्ञान की इतनी हीनता होती है, ये वृद्धावस्था में भी ऐसी अवस्था हो जाती है। अच्छे भले अभी अपन हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नस दब जाए, तो ये अवस्था सेंस चला जाए, कोमा में आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो कुछ ख्याल थोड़ी ना होता है। लेकिन असैनी नहीं होती, सब सैनी ही रहते। चिन्वाणी स्थिति करते हैं। हे चक्रधर जग जीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। नवर्ण मुखम।